अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करश्शिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश है एक दफ़ा सूरह हम 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम अब्बास अली मोहम्मद अली वसाया और मरहूम आमिर अली अलादीन भाई वसाया और जुमला मोमिन मोमिनात की रूह को इसाल फरमा दीजिए। एक दफ़ा मिलकर अज़मत आले मोहम्मद पर सलवात। हज़रात मोमिनीन, खुदावंद आलम का शुक्रिया अदा करते हुए ये हक़ीर आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर खिदमत है और आज ये चौथी मजलिस है। जो मौजू है वो बेहतर आप जानते हैं कि इबादत के मफ़ाहीम आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। यूँ तो ये मौजू बहुत ही बड़ा है, बहुत वसी है। बहरहाल इन 5 दिनों में जो मुझसे हो सकेगा अपने उस महदूद वक्त में जो हमें मिला है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। बड़ी बहरहाल एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, वो वक्त की पाबंदी नहीं है। अब मुझको मजबूरन जो है 2-4-6 मिनट बातें तमहीदी करना, जबकि मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ कि मिंबर पे आ गया तो गुफ्तगू शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन वही है कि भाई जब आदमी मेहनत करता है तो चाहता है कि वो लोगों तक पहुँचा दें। बहरहाल कोई बात नहीं। देखिए, कल गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी, अक्सर ऐसा होता है जहाँ ख़त्म होती वहाँ से शुरू करना, लेकिन जहाँ से हमने शुरू किया था आज वहीं से फिर शुरू करते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मेहमान जब आता है अगर उसकी हम आहो भगत करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं तो बहुत बड़ा सवाब है, उसका बहुत बड़ा सवाब है। और बात यहाँ से शुरू हुई थी कुरान मजीद की इस आया करीमा से, जिसका मफ़हूम मैं पेश करना चाहता हूँ कि जनाब इब्राहीम के यहाँ मेहमान आते थे। जब आए थे तो वो फरिश्ते थे, पहचान नहीं पाए वो उस वक्त। लेकिन एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, इसको ज़रा सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त बात है जो कल पेश करना था मगर नहीं पेश कर सका क्योंकि 1 घंटा मुकम्मल हो चुका था। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या आदत थी? दोपहर रात खाना खाना है तो खाना अकेले नहीं खाएंगे,
हाँ, रवायत ये भी है कि दस्तरखान पे जितने हाथ आगे बढ़े उतनी बरकतें होती हैं। मिजाज इंसानों का क्या, सबकी बात नहीं, कुछ लोगों को मिजाज क्या होता है, अकेले मेरा है, मैं खाऊंगा, मेरा, ये जब जहाँ मेरा ये सब आ जाता है तो वहाँ से बरकतें भी हट जाती हैं। तो दस्तरखान पे जितने हाथ बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें रहेंगी। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों को तलाश करते थे, अगर ना मिले तो चौराहों पर निकल जाते थे, गलियों में लोगों को पकड़ पकड़ कहते थे मेहमान बन जाओ, हमारे मेहमान बन जाओ। तो लोग बनते भी थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक काफिला आ रहा था मज़दूरों का, वो मज़दूरी करने के लिए जा रहे थे, तो एक काफिला आ रहा था, यानी अच्छी खासी तादाद थी। अब वो अभी इस वक्त याद नहीं है कि 70 लोग थे या उससे कुछ कम थे या ज़्यादा, बहरहाल अच्छे खासे लोग, मज़दूर किस्म के लोग थे। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अच्छा ये लोग आ रहे हैं, तो आए, कहने लगे कि क्या आप लोग हमारे मेहमान बनना चाहेंगे। अच्छा, वो सब जो थे वो जनाब इब्राहीम के मज़हब पर नहीं थे। बात बहुत प्यारी है, 5 मिनट के बाद वो आएगी जो मैं पेश करना चाहता हूँ, अपने मौजू पे ही रहूँगा। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा जब इंसान मज़दूर है तो काहे लिए निकला, मज़दूरी के लिए निकला है, मज़दूरी के लिए निकला है कि भाई मज़दूरी करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, तो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ले चलेंगे। तो उन लोगों ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो इसी इरादे से निकले हैं कि मेहनत करें, और आप अगर बगैर मेहनत के हमें खिला रहे हैं तो ये तो आपका बहुत शुक्रिया हुजूर। कहने लगे आइए तशरीफ़ ले आइए। अब ये लोग जब आ गए, दस्तरखान लग गया, खाना खाने लगे। अब जनाब इब्राहीम ने बुलाया है अपने यहाँ, तो बहरहाल अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ये खा तो रहे हैं मगर कुछ इनके चेहरे से लग रहा है कि कुछ बेचैनी भी है, परेशानी भी है। क्या हुआ तुम लोगों को? कहने लगे हम खा रहे हैं तो हमें अपने बच्चे याद आ रहे हैं कि अगर हम वापस जाएंगे तो उनके लिए, अब चूँकि हम काम कर नहीं रहे, आपके यहाँ आ गए ना, भाई काम करते तो कुछ वहाँ से मिलता, लेके जाते घर, खाते पकाते साथ में। अब आपके यहाँ हम हैं तो जाहिर, कहते घबरा क्यों रहे हो, खाओ और लेके भी जाओगे। अब तो और खुश हो गए वो, अब तो और खुश हो गए कि भाई चलो खिला भी रहे हैं। और अपनी ज़बान में कहा जाए, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम लोग कभी कभी, और ख़ासकर ख़वातीन में ये चीज़ देखने को मिली है, मजालिस में, महफिल में, प्रोग्राम्स में, कि भाई खिला के भी भेजो और कुछ ना कुछ पार्सल दे के भी भेजो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पता लगा ये कहीं से और नहीं है, ये अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो ये सुन्नत इब्राहीमी है कि खिला भी रहे हैं और घर वालों के लिए दे भी रहे हैं, ले जाइए। अच्छा, और खुश हो गए, और खुश हो गए, कहते वाह खाने को भी मिल गया और बीवी बच्चों के लिए भी मिल गया। अब ये लोग जाने की तैयारी में, मेहमान थे। मौजूद जो था वो आप कल आए नहीं थे, बहुत यूट्यूब पे है, ऑनलाइन देख लीजिएगा। तो मेहमान पे बात चल रही थी। अब जब ये जाने लगे तो इजाज़त चाहते हैं, तो जनाब इब्राहीम ने एक बात कही, वो बात बताने के लिए मैंने आपका ये 4-5 मिनट लिया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो हमने तुम्हें खाना खिलाया और तुम्हारे घर वालों के लिए भी हम दे रहे हैं। कहा ठीक। कहा एक काम करोगे हमारा? कहा अरे क्यों नहीं, अरे आप क्यों नहीं करेंगे, आपने खाना खिलाया है, घर वालों के लिए भी हमें दे दिया, आप जल्दी बताइए वो कौन सा काम है। कहने लगे मेरे माबूद का एक सजदा करते जाओ। हाय हाय हाय। देखिए खाना भी खिला रहे तो मकसद है अल्लाह, कोई भी काम कर रहे हैं तो मकसद गोया बता रहे हैं हमें भी, अगर कुछ भी कर रहे हो तो मकसद अल्लाह को रखो, रब। तो उन लोगों ने कहा हाँ कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जनाब इब्राहीम के मज़हब पे थे नहीं। अब उस ज़माने में आप जानते हैं प्रस्तिश करते थे वो, लगे ना ये तो नहीं हो सकता, आप कुछ और काम कहिए, मेहनत वाला कहिए, वो सब करने को हम तैयार हैं, मगर ये नहीं करेंगे कि हम अपने मज़हब से हट करके आपके मज़हब पर आकर के और आपके माबूद का हम सजदा कर लें, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि नमक तो जा चुका था, हाँ खाना तो खा चुके थे,
तो उसमें से एक ने कहा कि अच्छा, उसने क्या कहा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। माशाल्लाह बहुत सी दुकानें हैं यहाँ। कभी कभी क्या होता है कि हमको मालूम है कि हमको कपड़ा कहाँ से लेना है, वो वाली जो मार्केट है, जो वहाँ वाली जो दुकान है, वहीं से हम लेते हैं। अब हम अपने एक साथी के साथ जा रहे थे तो देखा हमने कि अरे कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं पहले ही कुछ दुकानों पे। तो हमने कहा ए भाई सुनो तो भाई आप ज़रा देखते हैं। तो साथ वाले ने कहा मगर इरफान भाई आप तो यहाँ से लेते नहीं, आप तो वहाँ से लेंगे। मैंने कहा अब देखने में क्या जा रहा है, होता है कि नहीं होता है। लोग भाव मोल करने के लिए पहले 2-4 दुकानों पे चले जाते हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं, अक्लमंदी है। हाँ, ये अक्लमंदी है कि आपको भाई लेना है कोई चीज़ तो उसको आप मार्केट का रेट निकालिए, क्या चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको बेवकूफ़ बना दे। हाँ, ये एक अक्लमंद इंसान की पहचान है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है नहीं लूँगा, मगर पूछने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, और देख लेते हैं। भाई वो दुकानदार उनका काम ही है, कस्टमर आएंगे दिखाएंगे, कपड़ा लेना हो लो, नहीं लेना ना लो, कोई मसला नहीं। अब ये मिसाल आप समझ गए, बिल्कुल सामने की मिसाल दिया इसलिए कि सामने बच्चे भी बैठे हुए। उसी में से, उसी ग्रुप में से, उसी गिरोह में से एक ने कहा कि यार सजदा ही ना करना है, कहीं उनके मजहब को हम थोड़ी अपना लेंगे, उनके मजहब को तो अपनाना नहीं है कि हम जनाब इब्राहिम के जो है, अब जनाब तो हम कह रहे हम इब्राहिम के मजहब पे थोड़ी आ जाएंगे, उनके रब को हम थोड़ी मानने लगेंगे। खाना खिलाया है बंदे अल्लाह ने और खाने को हम लोग को दिया भी है, सजदा करना, सर झुकाना है, क्या जाता है इसमें, कोई हम उसके मजहब पे थोड़ी चले जाएंगे, क्या हुआ, चलो सजदा कर लेते हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक अजीम जुमला आपकी खिदमत में नज़र करना चाहता हूँ। वो मेरा जुमला नहीं है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। जब लोगों के सर झुकने लगे तो इब्राहीम का हाथ उठने लगा। उठे हुए हाथों को अपने माबूद की तरफ इशारा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार सरों को झुकाना मेरा काम था, दिल का झुकाना तेरा काम है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या बात है, इस वाक़े से महसूस, कोई भी काम हो उसका नतीजा रब अल्लाह, उसकी खुशनुदी। अब यहाँ पर एक मैं बात पेश करना चाहता हूँ जो इशारतन कल गुजर गई थी। जब देखो तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान पकड़े हुए लेकर चले आ रहे हैं। गालिबन परसों ये बात आई थी ना, कि जिसमें मैंने मिसाल दी थी, आए हैं साहब बड़े दानी बनते हैं, सब तबर्रुक बांट के चले आए, आपको अपने घर के बच्चों की परवाह नहीं है कि ये मांगेंगे। ये मिसाल दी थी हमने ना, इसको जहन में रखिएगा। जनाब इब्राहीम जो है वो कभी दोपहर में मुसलमान लेके मेहमान आ रहे हैं, कभी रात में मेहमान लेकर के आ रहे हैं। ये देखिए 60-70 मेहमान आ गए। तो ये बताइए इसमें दो पहलू हैं तो बहुत से। एक चीज़ तो ये है कि क्या अल्लाह आसमान से दौलत गिराता था? तो जवाब क्या आएगा? नहीं। तो फिर ये खाना आता कहाँ से था? कहा कि ये जनाब इब्राहीम के पास ठीक ठाक था। तो क्या ये मोजिज़े से आता था? कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, मोजिज़े नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहनत करते थे। तो पता लगा मेहनत इतनी करो, वही पहले दिन वाली बात दोहराता हूँ, इतनी मेहनत करो कि मेहमान दोपहर में रात में 20-30 आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। एक बात। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत अपने आप में अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, ख़वातीन तक ये बात पहुँचना चाहिए। जानते हैं क्या? दोपहर में मेहमान, रात में मेहमान, आज मेहमान, कल मेहमान, फिर मेहमान आएंगे। माशाअल्लाह मेहमानों पे मेहमान, क्या कहना, मेहमान पे मेहमान आते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो गर्म खाने आ रहे हैं, सुनिएगा बहुत तवज्जो से, ये जो गर्म खाने आ रहे हैं, कोई बनाने वाला भी है। तवज्जो चाहता हूँ, कोई बनाने वाली भी है। पता क्या लगा जानते हैं? अगर पर्दे के पीछे वाली अच्छी हो तब आप ये काम कर सकते हैं। तो पता लगा मारिफत मेहमानों के आने की मर्दों को भी होना चाहिए, औरतों को भी होना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वरना क्या ऐसा नहीं होता? समाज में मैं भी रहता हूँ, मैं भी एक प्राणी हूँ, इंसान मैं भी हूँ, ऐसा है। अब ये तो बहरहाल यहाँ पालिताना है, बॉम्बे में तो क्या एक से एक होटल से, जहाँ चौराहे पे जाओ हर जगह होटल। बड़े मेहमान आपके दोस्त आते रहते हैं, वहीं खिला के ले आइएगा। है कि नहीं? सबकी बात नहीं करूँगा, है कि नहीं ऐसा? तो हमारी हिम्मत पड़ेगी कि हम दूसरे दिन मेहमान घर पे लेके जाएं? नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि वो राजी नहीं है, वो राजी नहीं है। एक अजीम जुमला नज़र करने चाहता हूं अज़ीज़ान, वो राजी नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये आप प्रेशर नहीं डाल सकते, मगर अखलाकन ये हमारा फरीज़ा है, घरवाली का भी हमारा भी, कि मेहमानों को हम बुलाएं, गले से लगाएं, बैठा लें, खातिरदारी करें। मगर यहाँ ये जुमला कहना चाहता हूँ, जब तक वो राज़ी ना हो आप चाहते हुए भी मेहमानों को नहीं ला सकते। अब एक अजीम जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। ये जो जनाब अबू तालिब के यहाँ हुजूर परवरिश पा रहे थे, तो कोई तो था जो गर्म रोटियाँ बना के दे रहा था, वो कोई और नहीं, वो फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना वाकई आप चाहें मेहमान हो, किसी को घर में बुलाना हो, किसी को घर में यतीम को पनाह देना हो, तो क्या आपका बगैर पूछे कर सकते? नहीं, जब तक कि वो राजी ना हो। अच्छा, कल बात यहाँ जहाँ ख़त्म हो गई थी, क्या मेहमान साहब आ गया। अब जब मेहमान आ गया, ये बच्चों बहुत गौर से सुनो, तुम्हारे लिए पढ़ रहे हैं, और बच्चों के जो वालिदैन हैं उनसे मैं कहूँगा मुझे दुआ दीजिए, क्योंकि ऐसे मौज़ूआत की हर जगह ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है बताऊँ आपको मैं आप इसका इकरार भी करेंगे। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्गों का अखलाक था वो शायद अब दिख नहीं रहा है। बुज़ुर्गों की नहीं बात, बच्चों में जो चीज़ें पहले थी वो नहीं दिख रहा। वजह क्या है? जब इतने प्रोग्राम्स आते हैं हमारे यहाँ चेंजेस और बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं? इस पर भी तवज्जो देना चाहिए। लिहाजा वाकई मैं दिल से कह रहा हूँ, आप हमें दुआ दीजिए कि मैं आपके बच्चों को वो चीज़ें दे के जा रहा हूँ जो शायद आपका दिल चाहता हो कि ये सीखें ये। और देखिए आप दुनिया में जो गैर मज़ाहिब वाले हैं बड़े बड़े सेमिनार करते हैं। अब पूरा जो फिल्म का जो हॉल होता है जहाँ ये मूवीज़ वगैरह चलती है, पूरा वो बुक किए हुए थे। स्टेज पे एक आदमी आता है, टहल टहल के बातें करता है कि कामयाबी के लिए ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। क्या हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत नहीं करते पैसा दे दे करके? अगर आप गौर करेंगे वो सारी बातें अहले बैत की होती। मैं ये नहीं कहता कि वो अहले बैत की बातें पढ़ के गए हैं, लेकिन वो घूम फिर करके आप देखेंगे तो ये सारा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। बस जिम्मेदारी इस बात की हमारी है हम सही से आपको दे सकें और सही से आप ले सकें। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कल बात ख़त्म यहाँ पे हो गई थी कि मेहमान आया सामान वामान लिए हुए, तो हुक्म है जाओ, पहले ही बढ़ जाओ। अगर मिल गई है खबर तो जाओ, चले जाओ, जहाँ तक जा सकते हो आगे बढ़ के उसका ब्रीफ केस ले लो, उसका बैग ले लो, उसका वेलकम करो, उसको ले आओ उसको। और जब जाने लगे तो वो हदीस मैं सिर्फ आपके लिए दोहरा देता हूँ। एक हदीस क्या कल पढ़ा था हमने, हदीस ये थी कि जब जाने लगे तो उसका बैग वो मत उठाओ। अरे ये क्या हो गया? मतलब ये नहीं है कि बैग मत उठाओ, मतलब ये है कि आया करो, जाहिर करो आप सर आए थे, आपके आने से बड़ी खुशी थी। अब आप जा रहे हैं तो एक तकलीफ हो रही है, मत रुक जाइए, एक दिन और रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए। तो ये अब अज़ीज़ान मोहतरम अब वो आ गया है, आपने कहा हाथ धुल लीजिए, हाथ धुल करके बैठिए। या यहाँ जो हाथ धुलने मेहमान आएगा, नाश्ता पानी करेगा, हाथ धुलेगा, पहले हाथ धुलेगा ना। ये अब दूसरा चैप्टर, मैं भी मौजूद से हट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये 1 मिनट के लिए मामला आएगा जिसको मैं बताना चाहता हूँ। और ख़ासकर अपने जो 35-40 के दरमियान वाले लोग हैं वो ज़रा गौर से सुने, बच्चे तो सुन ही लें। जैसे ही वो मेहमान जो है आएगा वाश बेसिन के पास तो हाथ धुलेगा। जैसे ही वो हाथ धुलेगा तो शरीयत का हुक्म ये है कि जब दस्तरखान पे बैठने जा रहे हो तो जब हाथ, पहली बात तो ये है कि हाथ धुलो खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, ये हदीस है, ठीक।
अब जब हाथ आपने धुल लिया तो अब आप दस्तरखान पे आएंगे बिना हाथ पोछे। हाँ, हाथ नहीं पोछेंगे आप। ठीक है, अगर कोई टॉवेल बढ़ा देता है तो मोहब्बत से कहिए, भाई, बेटा, जनाब, वो शरीयत का हुक्म ये है कि खाने से पहले अगर हाथ धुल रहे हैं तो इसको नहीं पोछते, खाने के बाद अगर हाथ धुलेंगे तो उसको पोछ लेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक वाक़या याद आ रहा है कि गए थे कोई साहब दावत पे, तो अब जो घर वाला था वो ज़रा पैर से जो जवान था, अपाहिज था, तो उसने जो टॉवल पेश कर दिया। खाने से पहले ही उन्होंने हाथ धुला। और तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं है कि खाना खाने के बाद हाथ पोछा जाता है कि पहले पोछा जाता है? तो उसने भी एक अच्छा जवाब दिया। कहने लगे, हुजूर आप तो आलिम हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ठीक है, मुझे नहीं मालूम था कि हाथ बाद में पोछना चाहिए, पहले नहीं पोछना चाहिए, मगर आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि मेरी हालत देखिए, मेरी मोहब्बत को देखिए, मेरे खुलूस को देखिए। अगर पोछ लेते तो हराम थोड़ी था, या मोहब्बत से समझा दी होती। बहरहाल गुफ्तगू कहीं आओ। अब सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अजीम पैगाम है इसमें। अब हाथ धुल करके साहब दस्तरखान पर आ गए। अब कौन पहले शुरू करेगा, कौन बाद में ख़त्म करेगा, वो बाद में, क्योंकि ज़रा मुझे दूसरे चैप्टर की तरफ जाना है। वो एक 2 मिनट की बातें पेश कर दूं, फिर इस पे आता हूँ। अब जब खाना खा चुके तब हाथ धुलने जाएंगे। जब हाथ, अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, हमें तो अपने बचपन में याद है, ये देखिए तरबियत इसी को कहते हैं। वाकई ऐसे ऐसे मौक़ों पर वालिदैन याद आते हैं। वालिद साहब हमारे 2012 में इंतकाल कर गए, खुदा रहमत नाजिल फरमाए। वो जैसे यहाँ तंजीम है ना, हमारे गांव में भी तंजीम, तो हमारे गांव में ये तरीक़ा है कि जो वहाँ के जो आलिम दीन हैं, चूँकि उनका वतन भी करीब है, तो भाई वो फैमिली के यहाँ भी होते जाते रहते, तो फैमिली उनकी वहाँ नहीं रहती। तो 30-40 घर है, तो एक दिन सबके यहाँ खाने की दावत रहती है कि भाई एक दिन मौलाना साहब यहाँ खाएंगे, फिर एक दिन बाद दूसरे दिन यहाँ खाएंगे, और दूसरे के बाद इस तरह से पूरा ये होते फिर ये 30वें या 40वें दिन फिर इनसे मामला शुरू होता है। कोई किसी को भाई भार भी नहीं पड़ता कि भाई एक ही दिन तो महीने में खिलाना है, और पता नहीं कितने दिन महीने में हम अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं। और अगर हमारे घर आलिम दीन आ जाए खाने के, तो सुभान अल्लाह, जाहिर सी। तो वालिद साहब क्या कहते थे, ज़माना पुराना था, अब आप लोग बेहतर जानेंगे, ए बेटा इधर आओ, चलो मौलाना साहब आ गए, सलाम करो, इनके शूज़ सीधा कर दो, और ये देखो लाइट चली गई, अभी यही वक्त था, लाइट जाओ पंखा लेके आओ, चलो पंखा झलते रहो, पंखा जाओ, चावल लेकर के आओ, और ये लेकर के आओ। अब जैसे ही मौलाना साहब हाथ, यानी वो चाहे मेहमान जो भी, अब जैसे ही वो खाना खा चुके तो बेटा जाओ हाथ धुलाओ। ये सब शरीयत के हुक्म है, जाओ हाथ धुलाओ, जाओ हाथ धुलाओ। आज आप हाथ धुला पाएंगे? देखिए मैं एक बारीक चीज़ आपको देना चाहता हूँ, आज आप हाथ धुला पाएंगे? कहेंगे आप किस दौर की बात कर रहे हैं, आज वाश बेसिन है लगा हुआ है बेहतरीन, आप देख रहे हैं, वहाँ धुलाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है नहीं धुला सकते, कम से कम उस वाश बेसिन के पास खड़े होकर हुजूर आइए 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 हाथ धुल लीजिए, ये तो कर सकते हैं, ये तो शुरू कर सकते हैं हम भाई कि आइए आप तशरीफ़ लाइए, वहाँ खड़े हैं टॉवेल लिए हुए, हुजूर अब हाथ पोंछ लीजिए। हमारे यहाँ एक और रवाज चला है बहुत अच्छी चीज़, वो बस इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। क्या? दस्तरखान है, टिश्यू पेपर रखा हुआ है, टिश्यू पेपर्स रखे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल रखना चाहिए, मगर बस ये ना हो कि जब आए थे तो हाथ धुल के आए थे, और जब खाना खा चुके हो तो साहब बगैर हाथ धुले टिश्यू पेपर से थोड़ा सा पोछा ओछा चल दिए। बड़ी बरकतें हैं, वो बरकत क्या सुनाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान खाना खाने से पहले हाथ धुले और खाना खाने के बाद हाथ धुले, बहुत ज़बरदस्त बात है। इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं कोई दुआ बताइए, कोई तावीज़ बताइए कि रोज़ी में बरकत हो जाए। तो साहब अगर रोज़ी में बरकत चाहते हो तो खाना खाने से पहले भी हाथ धुलो और खाना खाने के बाद भी हाथ धुलो। चलिए तो नॉर्मल चीज़ है, सभी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बात वही है, टिश्यू पेपर से पोंछ के मत रह जाइएगा, हाँ हाथ धुलिएगा ज़रूर। और उसके बाद की जो अजीम बात है कि और जल्दी चाहते हो अगर रोज़ी में बरकत हो तो खाना खाने के बाद वज़ू कर लिया करो, वज़ू कर। चलिए अच्छा ठीक है, बड़ी ठंड है
हाथ ही धुलने बड़ी बात है, कौन जाएगा हरदम वजू करने। तो चौथे इमाम की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। ये सब जो है ना वो जहाँ खाने पीने के आदाब है वहाँ मिलेंगी आपको, है इसी किताब में भी, लेकिन आपको यहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर नहीं। लेकिन चूंकि अब भाई मेहमान आया, अब हाथ धो करके बैठा है, तो ज़रा सी ये बातें भी आ जाएं। मैंने कहा था 35-40 के जो दरमियान वाले हैं वो ज़रा सुने, इसलिए कि उसके बाद वाले जो हैं वो अक्सर लोगों को चश्मा लग ही जाता है है कि नहीं है, तो और बच्चे भी सुने। चौथे इमाम ने फरमाया कि अगर आप खाना खा के हाथ धुल ही चुके हो तो उस हाथ को जो धुले हो तुम, उसको हाथ धुले हुए तो उसको पोछो मत, पहले उसको आंखों पे लगाओ। मौला क्यों आंखों पे लगाए? कहा तुम्हारी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी जी, चेहरे की नूरानियत नमाज शब पढ़ी और कहे, एक और सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा आप सुनिए, हमारे और आपके साथ में इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मेहमान आता था, बात सुनिए, देखिए आप अपने आप को रखिए कि आपके यहाँ अगर मेहमान आया तो आपको करना क्या है। जो इरशाद है, जब आपके पास कोई मेहमान आता था तो आप उसके साथ ग़िज़ा खाते थे। ये हमारे यहाँ कभी कभी मामला हो जाता है कि भाई बैठा लिया, खाइए आप अकेले। अरे नहीं भाई, आप साथ में बैठिए उसके, आप उसके साथ में, ये इकराम है, ये मेहमान का एहतराम है कि आप उसके साथ में बैठिए खाने के लिए। तो वो आगे मौला इरशाद फरमाते हैं, और जब तक मेहमान खाने से हाथ ना खींच ले आप भी उसके साथ खाते रहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे नौजवान भाइयों में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र होता रहता है तो लोगों के यहाँ, अब जाहिर बात है जहाँ हम जाएंगे मजलिस पढ़ने तो मेहमान ही तो रहेंगे, तो वहाँ मैं इन चीज़ों को फील करता हूँ। क्या अभी हम खा ही रहे हैं तब तक ये उठ के चलेगा, या ये बैठ गए हैं तो अब हमारा, चलिए ठीक है मैं उस मिजाज का नहीं हूँ, जितनी भूख हो उतना हम खा के रहेंगे, चाहे आप उठ जाए चाहे बैठे रहें। लेकिन अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं, अरे इन्होंने हाथ रोक लिया अब हम भी रोक लिए, पता चला आधा पेट है तो रात में नींद कहाँ से आए। देखिए ये सब बड़ी बारीकियां हैं। ठीक है आप मुस्कुराते रहिए, मैं चाहता हूं कि ये बातें मैं पेश करूं तो दिलों में उतरे, लिहाजा ये सब सारी मिसालें सामने वाली बिल्कुल पेश करता हूं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ना, जब तक वो खाए खाते रहो। अच्छा एक बात और पेश करते हैं, इरफान भाई आपका पेट बड़ा है, हमारा तो छोटा है साहब। आप 4-5 रोटी खाते हैं तो हम तो 2 ही खाते हैं। और हदीस ये कह रही है कि जब तक मेहमान खाता रहे और तब तक तुम भी खाते रहो, तो साहब तो हमारा तो गया निज़ाम, हाजमे का जो निज़ाम है हाजमा वो तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए कि हमको 2 खाना है, इरफान साहब 4-5 रोटी अभी खा जाएंगे। तो उसका भी तरीक़ा है, हदीस से नहीं है, अक्ल भाई जो मोमिन है वो अक्लमंद होता है। आपको 2 खाना है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जितना बड़ा लुकमा आप तोड़ते हैं उतना ही बड़ा तोड़ें, उसको छोटा कर लीजिए। कभी सलाद लेने लगिए ताकि उसको देखते रहिए कि अच्छा इनकी तीसरी शुरू हुई, आप दूसरी शुरू करिए। इस तरह से आप करेंगे तो उनका भी पेट भर जाएगा, जो हदीस में पैगाम दिया गया है वो भी पूरा हो जाएगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम आपको हम एक, हाँ ये सुनिए, ये बहुत अच्छी रवायत, सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कभी कभी होता है कि इंसान घबरा जाता है, अरे बाप रे बाप मेहमान आ रहे हैं, बताइए मेहमान आ रहे हैं क्या खिलाएंगे उनको, क्या ये सब चीज़ें कभी कभी भाई आप भी समाज में, हम भी होता है। लेकिन नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं, यकीनन, पहले ही शर्त लगा दी, यानी कह दिया बिंदास हो जाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या? यकीनन मेहमान आसमान से अपना रिस्क मेज़बान के लिए अपने साथ ले आता है, इसको वादे करना चाहूँगा। मेहमान खाली अपना खाना, अपना रिस्क नहीं लाता, जब वो आता है तो तुम्हारा भी लेकर के आता है।
हाँ, खाली अपना नहीं लाता बल्कि तुम्हारा भी ले। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं जब वो खाना खा लेता है तो मेज़बानों के यहाँ उसकी आमद के तुफ़ैल, भाई मेहमान जब जाएगा जिसके यहाँ, तो मेहमान के आने के तुफ़ैल से, मेहमान के आने की बरकत से जो हमसे गुनाह वगैरह हो गए हैं, अल्लाह मेहमान के आने की वजह से, आपके इस्तकबाल करने की वजह से, आपके खाना खिलाने की वजह से आपके गुनाहों को बख्श देता है। बताइए कितना बड़ा फ़ायदा है। आप ज़रा महसूस कीजिए कि खुदा न खास्ता अगर एक आध गुनाह चिपका रह गया पीठ में और मैदान महशर में अगर रोक दिए गए, लेकिन अगर कोई मेहमान आया था वो तो वहाँ पता लगेगा ना, ये देखो ये इतने गुनाह थे तुम्हारे, मगर ये साहब जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए थे वो ना आए होते तो ये गुनाहों का बोझ तुम्हारी पीठ पे रह गया होता। ये सब बारीकियाँ हैं इस्लाम की कि जिसको हमको घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं है कि जब रसूल अल्लाह ने, एक सादिक ने कह दिया कि जो मेहमान है वो अपने खाने का हिस्सा लेके आता है, तुमको क्यों लगता है कि हमने खर्च कर दिया? अल्लाह ने पहले से इंतजाम कर दिया था। ये होता है अक्सर कि मेहमानों के आने के तकरीबन सब इंतजाम होने लगता है और सब जब इंतजाम हो जाता है तो उसके बाद हम खिलाते भी हैं। अगली सुन लीजिए। हाँ, हमारे और आपके पहले इमाम देखिए क्या होता है कि आदत है बहरहाल सबकी नहीं, कुछ की खाने की बहुत आदत, खिलाने की नहीं। अगर आप देखेंगे दावत जुल अशीरा है तो जो खिला रहे हैं वो हमारे रहनुमा हैं, और जो खा रहे हैं वो खाते रहे बेचारे। लेकिन देखिए एक बात हदीस से सुनाऊंगा आपको, खाने से कहीं ना कहीं गुलामी का तसव्वुर आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना आप बुलाएं तो हम नहीं आएंगे, वो बात अलग है, लेकिन खाने से कहीं ना कहीं गुलामी का तसव्वुर आता है। खिलाने से एक रॉयल ब्लड जिसके बदन में दौड़ता है वही खिलाता है। मैं आपको मिसाल दूं, ये मिसाल मौलाना फिरोज साहब ने दी है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, जब तक बाप बच्चे को खिला रहा था, कहाँ जा रहे हो, ये टाइम है कोई आने का, कितने बजे जाओगे, लेकिन जब दिन पलटा और बाप खाने लगा और बेटा खिलाने लगा, अब गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुरान हदीस की रोशनी में उनका एहतराम लाजिम है, मगर खिला करके कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर कुव्वत पैदा होती है, और खिला करके एक जी बहुत शुक्रिया। तो आपने क्या होता है कि नहीं होता है। इमाम अव्वल इरशाद फरमाते हैं, देखिए क्या खूबसूरत बात है, खाना जिस्म की खुराक है, खिलाना रूह की खुराक है। समझ रहे आप, खाएंगे तो जिस्म मजबूत होगा, खिलाएंगे तो रूह मजबूत होगी। इसीलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फाका कर लेते थे, मगर दरवाजे पे आए हुए फकीरों को, मिस्कीनों को पलटाते नहीं थे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सुनिए साहब, आप सुनिए। इमाम के सहाबी हैं, पांचवें इमाम के, जिनका नाम है अबू हमजा। फरमाते हैं कि मैंने इमाम से अर्ज़ किया कि मौला कुर्बान जाऊं, आप उस इंसान के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी दूसरे इंसान के पास उससे मिलने के लिए, सुनिएगा, या उससे कोई हाजत तलब करने के लिए उसके घर में दाखिल होने की इजाज़त चाहता है जबकि साहिब खाना घर में है। अब ज़रा उर्दू वाले मामलात है, मैं समझाऊंगा इसको। ये हदीस है कि भाई हम घर में बैठे हुए हैं, तब तक जो है किसी ने दक्कुलबाब किया, हम घर में हैं अंदर, फिर वही बात, ये कोई टाइम है यार आने का, बताइए साहब आ गए, जा कह दो नहीं है, नहीं आना है, इनको मना कर दो, वापस कर दो इनको। एक मेहमान आया हुआ है, एक कोई हो सकता है अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए आया है, और आपने अगर मना कर दिया, इमाम पंजुम इरशाद, इमाम बाक़र इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो रहमत खुदावंद आलम का नुज़ूल जो उसके घर में हो रहा था वो मुनक़ता हो जाता है। नहीं समझा, टूट जाता है। यानी
वाटर सप्लाई जो बराबर बिल्कुल हो रही थी, बीच में किसी ने पाइप ही काट दिया। तो जब पाइप कट गया तो क्या पानी आपके घर तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। वही इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, अगर मेहमान आया है और तुमने उसको बाहर से ही खुदा हाफिज कह दिया या हटा दिया और कोई बहाना कर दिया कि इनको हटाओ यार, ये कहाँ आ गए, हटाओ इनको, भगा दो। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम इरशाद फरमाते हैं जो घर में रहमत थी, जो घर में नेमतों का नुज़ूल था, वो सब कुछ अल्लाह रोक देता है। फिर ऐसा इंसान कभी इस दरवाजे पे दुआ, कभी इस दरवाजे पे ताबीज़, कभी इस दरवाजे पे। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं इतनी दुआ पढ़ते हैं कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ज़रा झाँक के देखो अपने बैकग्राउंड में, अपने पास्ट में, कहीं किसी को ठुकराया तो नहीं था। क्यों? इसलिए कि इसी यानी दास्तान में जब जनाब अबू हमजा ने पूछा, क्या वाकई मौला, यानी ताज्जुब से पूछा, क्या वाकई मौला ऐसा होगा कि रहमत खुदावंद आलम जो नज़ूल है वो टूट जाए, वो मुनक़ता हो जाए? कहा हाँ, जब तक कि वो खुद उससे जाके मिल न ले, जब तक कि उसको राज़ी न कर ले। आप देख रहे हैं मेहमानों का एहतराम कितना, मेहमानों की ahoभगत, उसके आने से रोज़ी में इजाफा हो रहा है। अब उसके बाद फिर हुजूर से एक और चूँकि मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आज ख़त्म कर दूँ। हाँ, अब सुनिए, मेहमान आ गया हमारे यहाँ, ठीक है, मेहमान आ गया था। अब जो है वो 2 बजे खाना देना है, रात में आया था तो खाना वाना खा के आया था। चलिए मैं मिसाल अपने ऊपर रखता हूँ कि हम जो है वो रात में आए, साहब खाना वाना खाए हुए थे, तो चाय पानी वगैरह हुआ, उसके बाद सो गए। तो हमने कहा कि भाई देखिए बहुत रात देर हो गई है, डिस्टर्ब ना कीजिएगा, सुबह की नमाज़ पढ़ के हम फिर सो जाएंगे और जब हम उठेंगे तो आपको खुद ही फ़ोन कर देंगे। और जब आप उसके बाद ठीक है, क्या ठीक है, अच्छी बात है। अब जब दूसरे दिन साहब जो है वो नमाज़ पढ़ के फिर सो गए तो बहुत थके हुए थे, आँख खुली साहब वो 12:30 बजे। हमने फ़ोन किया, हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी थकान उतर गई है, मैं उठ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आते हैं हम आते हैं। अब साहब देखा आधा घंटे के बाद ये साहब रोस्टेड और ये चिकन और ये मटन और ये साहब क्या कहना, पूरा थाल सजा हुआ है। मैंने कहा ये क्या? अरे आप सुबह भी कुछ नहीं खाएं, चाय भी आपने नहीं पिया है, खाना आपके लिए? अरे पूछ तो लेना चाहिए था आपको, मैं रोजा हूं, मैं रोजे से हूं, आपको कम से कम मालूम तो कर लेना चाहिए था। उल्टा बोल रहा है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, मेहमान को चाहिए कि वो बगैर इजाजत, मुस्तहब भी रोजा वाजिब, मेहमान को चाहिए कि वो बगैर इजाजत के रोजा भी न रखे। वजह ये है, घर की औरतें जो हैं साहब रोटी बनाने में गर्मी में लगी हुई हैं, मान लीजिए, और ये गोश्त आ रहा है, ये भुना हुआ चीज़ आ रहा है, ये महंगी वाली। भाई मेहमान हमारे यहाँ, आदमी कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ मेहमान आए तो उसके सामने हम क्या ना पेश कर दें। अब ये साहब यहाँ पेश किया जा रहा है, आप कह रहे हैं रोजे से। अच्छा ये हदीस तो सुनी होगी आपने, एक और सुनिए, मेज़बान को भी चाहिए कि वो बगैर इजाज़त के मेहमान के रोज़ा न रखे। क्यों? इसमें क्या हिकमत है? इसमें हिकमत यह है कि भाई दस्तरखान लगा दिया आपने, जी इरफान भाई बिस्मिल्लाह, हाँ हाथ उधुल, आइए आप ही आइए। अरे मैं तो रोज़े से हूँ। अब बताइए साहब, अब आप खड़े हैं अकेले हैं, हम खाना खा रहे हैं, एक तो यही हम शर्मा रहे हैं कि यार एक रोज़ेदार है सामने, उनके सामने हम खाना खा रहे हैं। दूसरा ये है कि मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कि हमको 4 रोटी या 3 रोटी खाना, साहब एक ही 2 रोटी खा के हम भी उड़ गए। जाओ, ये बारीकियां हैं शरीयत की। एक और बारीकी बताऊं आपको, जो अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं और बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, मामला बहुत गलत करते हैं, वाकई नाइंसाफ़ी कर देते हैं। देखिए हदीस है, ये भी मफ़हूम बताता हूं ताकि समझ में आए। अब साहब जो है आप में से किसी ने हमको दावत दी। अब जब दावत दी तो हम पहुंचे, दस्तरखान लग गया। अब जब दस्तरखान लग गया, आइए बिस्मिल्लाह, ओह इतनी चीज़ें आपने, एक ही रोटी मैं खाऊंगा बस, इसलिए कि मैं अभी आ रहा था तो खा करके आया हूं। मैं क्यों खा करके आया? अब ये शरीयत डांटेगी तुमको। जब इसने तुमको दावत दी है तो तुम क्यों अपना पेट भर करके आए हो? तुम्हें क्या मालूम
कि 9 बजे से लेकर के दिन से 1 बज गया है, 4 घंटा हो गया, इसकी ज़ौजा, इसकी लड़की जो है वो किचन में गर्मी में क्या क्या तुम्हारे लिए बना करके रखी है, और तुम बहुत बड़े मौलवी हो गए और आके कह रहे हो कि बस हम एक ही रोटी खाएंगे। ये देखिए शरीयत डांटेगी। क्यों? इसलिए कि हदीस ये है कि जब कोई दावत दे तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, यानी कि भाई वो सजाया है, खाओ, तुम्हारे लिए बना हुआ है, तुम्हारे लिए बना के रखा है ना, तो खाओ। ये नहीं कि ये अक्सर हो जाता है कहीं का, हमने भी देखा, आपने भी देखा, अरे नहीं बस अब हम नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? इतनी मेहनत से उस खातून ने घर की बनाई है, और वाकई देखिए जो ख़वातीन हैं का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। कभी अगर वो मायके चली जाए, कहाँ खो गए, हो जाएगी शादी इंशाल्लाह। तो जब मायके जब वो चली जाए और इत्तेफाक से कोई ना हो और रोटी बनाना हो, तब समझ में आएगा कि पसीना कैसे निकलता है। ठीक ना बनाए, चावल पे आ जाए, लेकिन किचन में वाश बेसिन में जब बर्तन भर जाएगा तब समझ में आएगा कि धोने में कितनी जहमत होती है। तब समझ में आएगा कि सुबह में इतनी ठंड में किस तरह से वो ठंडे पानी से क्या क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अपने घर की ख़वातीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए एक रुख और पेश करता हूँ, सुनिए बच्चों आप भी। ये कौन आ गया? कहा ये कपड़ा धोने वाली आई। अच्छा, हम मेहमान थे ना, कपड़ा धोने वाली आई। चली गई साहब कपड़ा धो करके। ये अरे अब घर की सफाई करने वाली आई दूसरी। अच्छा माशाअल्लाह भाई, अल्लाह ने आपको नवाजा। इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाम नहीं रखना चाहिए, अगर है तो अपने घर वालों को आराम देना चाहिए। आप देखा एक और आ गई, ये कौन का खाना बनाने वाली है। मैंने कहा ये कितना इन लोगों को पेमेंट करते हैं आप? कहने लगी जो बर्तन और कपड़ा धो के चली जाती है, इसको हम जो 2,500 देते हैं। ये जो सफाई घर की करती है उसको भी 2,500 देते हैं। ये जो खाना वाना बनाने वाली है, अब तो क्योंकि ज़रा उसको 2 टाइम आना पड़ता है तो भाई 4,000 देते हैं। मैंने कहा 9,000 रुपया आप दे देते हैं महीना। अच्छा, मुझे अपनी बीवी की याद आने लगी। हाय, वो रोटी भी अकेले बनाती है, वो बर्तन भी अकेले धोती है, वो तो सफाई भी अकेले करती है। सुभान अल्लाह, सलवात बर मोहम्मद वाले। अब सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, एक आखिरी हदीस सुनिए, फिर उसके बाद एक बहुत दिलचस्प बात पेश करूंगा। मौला को किसी ने दावत दी, पहले मांगो। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितना हो सके भाई, बढ़िया मेहमान आ रहा है बनाए उसके लिए, ठीक है। लेकिन अब वो मौला है भाई, तो मौला ने ये भी एक चीज़ बताई। मौला ने कहा सुनो, दावत दे रहे हो तो शर्तें हैं हमारी। कहा क्या शर्तें मौला? कहा बाहर से कुछ मत लाना। अब क्या वजह रही होगी, हो सकता है कुछ, मौला जाने भाई। और दूसरी चीज़ कहा घर की ख़वातीन पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना। अपनी ज़बान में हम पेश कर रहे हैं हदीस को मफ़हूम ज़्यादा। और सुनो, जो घर में है कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ उनके सामने रखेंगे, मेहमान के सामने नहीं, उनके सामने ये नहीं, ये वाला ले आओ, नहीं। मौला कह रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हारे यहाँ है वो पेश कर देना। गोया मौला यहाँ हमें एक पैगाम भी दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे जाने पे हो सकता है कि वो गरीब हो, वो उस लेवल का ना हो, तो वो जो तुम्हारे सामने पेश कर दे सर झुका के मोहब्बत से खा लेना। अब एक और हदीस, किताब तो बंद कर दिया मगर बहरहाल देख के आते हैं, वो बहुत प्यारी है, वो सुन लीजिए और उसको याद रखिएगा। मेहमान कै दिन का मेहमान? 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन, कै दिन तक भाई मेहमान? कितने दिन हम इनको ला कर बेहतरीन जो है वो मटन और चिकन खिलाएंगे? है कि नहीं? सवाल बनता है कि नहीं बनता? ये साहब रखे हो, जब देखो तब चले आते हैं। ये तो 10 दिन के लिए रुके हुए, ये 15 दिन के लिए रुके हुए, ये तो भाई 6 दिन के लिए रुके। हदीस ये है, शरीयत का हुक्म ये है, 2 रातों के लिए वो तुम्हारा मेहमान है। मफहूम सुनिए, 2 रातों के लिए वो तुम्हारा क्या है? मेहमान। मतलब क्या हुआ? जाओ उसके लिए अच्छी चीज़ लाओ, उसके लिए मेहनत करो, उसको अच्छा सा खिलाओ, उसके लिए अच्छा रूम हो, एक अच्छा इंतज़ाम करो उसके लिए। लेकिन जब 2 रात गुजर जाए
और जब तीसरा दिन शुरू हो जाए तो मेहमान और मेजबान वैसे ही बराबर हो जाएंगे, यानी जो घर वाला खाए वही मेहमान भी खाए। अब ये हुक्म क्यों है? देखिए देखिए क्या शरीयत ने कहां कहां बचाया हमको। मतलब क्या हुआ, 2 रात गुजर गई साहब, तीसरा दिन आ गया, अरे दाल आ गई, हाँ 2 दिन तक इतना बढ़िया बढ़िया खिलाया इन्होंने कि साहब वेज आ गया। तो शरीयत ने कहा यह हुक्म शरीयत का है, 2 दिन इस तवक्को में रहना कि मेहमान नवाजी होगी, तीसरे दिन वैसे ही मिलेगा जैसे घर में खाते हो। दोनों तरफ बैलेंस करके संभाला है शरीयत। देखिए वक्त बहुत कम है और आज मुझे ये भी इजाज़त दी गई है कि और भी आप बढ़ा सकते हैं, मगर मैं बढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को भी घर जाना है, ड्यूटी पे कल जाते हैं, मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो पेश करना चाहिए। जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम कूफे में आए, सुनिएगा ये हिस्ट्री का एक पार्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मगर वही अपने मौजू पे रहूँगा। वहाँ का जो हाकिम था वो नोमान इब्ने बशीर था। कौन था? नोमान इब्ने बशीर। वो ज़रा सा नरम गरम वाला मामला था, फौरन एक्शन नहीं ले रहा था। इधर से लोगों ने यजीद को ख़त लिखा, अरे ये नोमान सब मामला गड़बड़ कर देगा, भेजिए किसी और को यहाँ पे, वरना मुस्लिम की हुकूमत हुसैन आ जाएंगे और यहाँ अलवी हुकूमत आ जाएगी। अब उसने यजीद ने लिखा है ख़त बसरा। बसरे का हाकिम उस वक्त कौन था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उसने लिखा कि तुम्हारी ये हुकूमत तुम्हारे पास बसरे की भी रहेगी, हम तुमको कूफे की भी देते हैं। अब 2-2 जहां 2-2 शहर का हाकिम, कौन ठोक रहा है? वो फौरन वहां साहब वो पूरा पेश खैमा पूरा बनाया कि जाओ जल्दी कूफा जाओ, ऐसे हालात हो गए। अब वो वहां से निकला तो कुछ होते हैं ना, हर हाकिम कोई ना कोई अपना एक राइट हैंड रखते हैं। तो उसका जो राइट हैंड था वो शरीक इब्ने आवर, उनका नाम क्या था? शरीक इब्ने आवर। वो मुहिब्बे अहले बैत थे। अब वो सब समझ गए मामला कि ये अगर ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा पहुंच गया तब हो जाएगी बहुत मामला गड़बड़, जो मिशन है मौला हुसैन का वो रुकावट पैदा करेगा ये। लिहाजा शरीक इब्ने आवर ने कहा रुकिए, चला जाएगा आराम से। ये बहुत बहाने का, नहीं नहीं हाकिम का है, यजीद इब्ने मुआविया का हुक्म आया है, जल्दी चलो चलो तुमको चलना। बस अब वो भी साथ में चला। अब जब वो साथ में चला तो उसको इतना यकीन था कि इब्ने ज़ियाद मुझे इतना मानता है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए मुझको, तो ये मेरे साथ में रहेगा। अब साहब देखिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं अहले बैत के चाहने वालों। ये ऊंट पर से उन्होंने अपने आप को ऐसा गिराया जानबूझ कर के हाथ टूट जाए। टूट गया नहीं कि हाँ ऊपर से टूट गया, नहीं, ऐसा गिराया, अल्लाह अकबर, ओहो, कि हाथ टूट जाए। तो टूट गया हाथ। तो इब्ने ज़ियाद भी मगर कह रहा कि चलना है चलो इसी हालत में, और यहीं रहना तो यहीं रहो। अब इन्होंने सोचा बाप रे बाप, चलो भाई हाथ को कुछ करार आ लेते, मगर चलते हैं साथ में, कुछ रहेंगे तो कुछ तो कर सकेंगे, कुछ तो अहले बैत के चाहने वाले की हिमायत कर सकेंगे, यहीं रह जाएंगे तो क्या, मगर हाथ टूट चुका। अब जब ये पहुंचे तो शरीक इब्ने आवर जो है वो जनाब हानी इब्ने उर्वा के यहाँ रुक गए थे। और ये अपना भाई मुंह पे एक तारीख है जिसको सुनाने के लिए वक्त चाहिए। बहरहाल अब ये पहुंच गया, नोमान से कहा दरवाज़ा खोलो। लोग समझ रहे थे कि मौला हुसैन आए, क्योंकि मौला हुसैन का ड्रेस पहन के आया था। तो उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं इब्ने ज़ियाद। अब इब्ने ज़ियाद ने कुछ दिन के बाद पूछा अपने गुलाम माकल से, अरे शरीक कहाँ है? कहा अरे वो उनके घर पे है। कहा अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी? कहा अरे वो हाथ तो टूटा है। अब 2 रवायत हैं, एक रवायत ये कहती है कि हानी इब्ने उर्वा से मिलने गए, दूसरी ये रवायत कहती है कि नहीं अपने शरीक इब्ने आवर से मिलने गए। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने गुलाम के साथ जो है साहब आने की तैयारी, पैगाम भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। इधर शरीक इब्ने आवर ने जनाब मुस्लिम को बुलाया। सुनिएगा बहुत तवज्जो से, आखिरी बात है। जनाब मुस्लिम को बुलाया, कहा सुनिए हमारे यहाँ आ रहा है वो जालिम, आ रहा है, वही सारी जड़ है। एक काम ये कीजिएगा, आप यहाँ पे छुप जाइए, और जब वो आएगा और सिग्नल ये रहेगा कि जब मैं कहूँ पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, तो तुम समझ जाना और निकलना, वहीं पीछे से मारना ये खंजर तलवार, वहीं काम तमाम। अपनी ज़बान में कहा जाए, हम लोग की तरफ बोला जाता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहा ना रहेगा ये, ना कुछ फसाद होगा, लिहाजा आप आइएगा। और चलिए साहब ठीक है। अब वो आ गया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने गुलाम माकल के साथ।
और जैसे ही, क्या है शरीक, क्या हाल चाल है, क्या अभी कुछ आराम आराम है कि नहीं? हाँ हाँ बैठिए, आराम है बहुत। अरे पानी, कोई नहीं आ रहा। लाओ पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है, कोई नहीं निकला। पर्दे से जनाब मुस्लिम नहीं निकले। अरे पानी पिलाओ, डरने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पानी पानी पानी। माकल ने हाथ पकड़ा, कहा साहब जल्दी यहां से निकल चलिए, ये पानी नहीं है, पानी में कुछ गड़बड़ है। अब माकल जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हाथ पकड़ा, साहब लेके चला गया। अब जब वो चला गया, अब जनाब मुस्लिम आए बाहर। ए मुस्लिम, इतना अच्छा मौका, अरे दोबारा मिलेगा नहीं, अब ये मारा क्यों नहीं? सुनिएगा मौजू अपना, मारा क्यों नहीं पर्दे से निकल के बाहर इसको? कहा नहीं। दो रवायत है ना, एक जनाब ये माकल इनके लिए है, शरीक के लिए, मगर दूसरी जो मोतबर है वो उनके लिए, हानि के लिए। तो जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा मार तो देता, मगर मेरे मौला हुसैन का जो जुमला है, यानी जो शरीयत का जो हुक्म है, वो मुझे रोक दी। कहा क्या? कहा इसलिए कि आने वाले मेहमानों पर हमला नहीं किया जाता, उनकी खातिरदारी की जाती है। अगर मैंने हमला कर दिया होता तो कयामत तक लोग यही कहते कि घर पे बुला करके मेहमान को मार डाला। ये फर्क है हुसैनियत और यजीदियत में, कि हुसैन मेहमानों को बुला के गले से लगाते हैं, यजीदियत मेहमानों को बुला करके उनका कत्लेआम कर देती है। तमाम दुश्मनों पर ये बड़ा फर्क है हुसैनियत और यजीदियत में, कि मेहमानों को बुला के गले से लगाते। हाँ, मेहमानों पे हमला नहीं करेंगे, हाँ दुश्मन ही क्यों ना हो, मार ही क्यों ना दे हमारे पूरे, मेहमान अगर बन करके आ गया है तो हम इन पर हमला नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, ये पूरी तारीख है, मगर मुख्तसर ये करूं कि वो वक्त भी आया कि जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब दारुल अमारा पे ले गए ना गिराने के लिए, तो एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने वहाँ से कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बस एक मरतबा मौला हुसैन, चूँकि जनाब मुस्लिम ख़त लिख चुके थे, मौला हुसैन निकल चुके हैं मक्का से और रास्ते में हैं, तो एक दफ़ा क्या किया कि काफ़िला रोको, काफ़िला रोक दिया। जब काफ़िला रोक दिया गया तो जनाब मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, जो बहुत कमसिन थी। जब बुलाया ना, तो बुलाने के बाद एक मरतबा उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों को उसके सर पे शफ़क़त से, मोहब्बत से फिरने। बच्ची ने कहा चाचा जान, अहले बैत के घर की थी ना, कहने लगी ये जो सलूक है ये कुछ यतीमों जैसा आप कर रहे मेरे साथ, मेरे बाबा की खैर तो है। बस मौला हुसैन ने बच्ची को फिर से सीने से लगाया, ए बेटा आज से तेरा बाबा हुसैन है। बस एक मरतबा इशारा किया, लाओ कोई लाओ, इसके लिए गोशवारा तो लाओ। बस उसके कानों में हुसैन ने अपने हाथों से उस बच्ची को गोशवारा पहना रहे हैं, बेटा आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, लाओ इस कान में पहना दूँ। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, ए मौला हुसैन गोशवारे पहनाना है पहना लीजिए, मगर अपनी बेटी सकीना को हटा लीजिए, इसलिए कि बच्चे जो देखते हैं उनके जहनों में रस बस जाता है। सकीना समझ गई, अब जब यतीम होते हैं ना तो लोग मोहब्बत से सरों पे हाथ फेरते हैं, सीने में लगाते हैं, गोद में ले लेते हैं, और जब बच्ची यतीम होती है तो गोशवारा पहनाया जाता है। मगर हाय रे हुसैन की बेटी की किस्मत, जब हुसैन की सकीना यतीम हुई तो कोई गोशवारा पहनाने नहीं आया, लोग गोशवारे छीन रहे थे। अरे शफकत से सर पे हाथ नहीं फेरा गया, सकीना को तमाचे लगाए गए। जमीन करबला पे बच्ची गिर के कहती थी, ए बाबा, अरे मुझे बचा लो बाबा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ हाँ, अज़ादार ने मज़लूम करबला, ये हैं जनाब सकीना। क्या मज़लूमी है, ज़रा आप इस अंदाज से आप सुनिए कि जब वो रात भी आई कि ख्वाब से चौंकी एक मरतबा। जब चौंकी तो सैयद सज्जाद ने कहा, बहन क्या हुआ? कहने लगे, अभी मेरा बाबा आया था
अभी मेरा बाबा आया था, मुझे प्यार कर रहा था और मुझे बोसे ले रहा था। ए भैया सज्जाद, मेरा बाबा कहाँ चला गया? बस देखिए, अहले बैत के घर के लोग थे, समझ गए ये सकीना की आखिरी रात। जैसे बतूल ने मदीने में अपने बाप को ख्वाब में देखा था, वैसे ही आज छोटी बतूल ने जिंदान में अपने बाबा को ख्वाब में देखा है। बस समझ गए, बीवियाँ गिरिया करने लगी। यजीद ने अपनी खिड़की खोला, लोगों से पूछा क्यों गिरिया हो रहा रात में, क्यों लोग रो रहे हैं? कहा वो छोटी सी बच्ची है ना। कहा हाँ हाँ। कहा उसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। कहा ये बात है, आओ आओ सुनो, ले जाओ एक चीज मैं तुमको देता हूं, जाओ उस बच्ची को दे दो। अब साहिब औलाद का मजमा है, हाथों को जोड़ के बस एक मसाहिब का जुमला मैं सवालिया अंदाज में करना चाहता हूं। अगर आपका बच्चा रोए तो आप क्या करेंगे? हर किसी का जवाब होगा, हम उससे घर से लेके बाहर निकल जाते हैं, हम उसको जाकर के दुकान पे कुछ उसकी चीजें दिला देते हैं, हम उसे अपने सीने पे ले ला देते हैं, हम उसे प्यार करने लगते हैं, हम उसे खिलौने दिलाते हैं। मगर हाय रे रबाब की बेटी की किस्मत, सकीना को बहलाने के लिए खिलौने नहीं लाए गए, हुसैन का कटा हुआ सार। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा की कसम रोने में शर्म ना कीजिए, इसलिए कि आज उस बीबी का मसायब पढ़ रहा हूँ जिसका मसायब शहजादी ज़हरा से मिलता जुलता मसायब है। ए अज़ादार ने मज़लूम करबला, हाँ वो बड़ी बीबी थी ना, मगर अपने बाबा के बाद उन्होंने भी तमाचे खाए हैं, अपने बाबा के बाद उन्होंने भी ताज़ियाले खाए हैं। मगर एक दिन, मगर मैं कहूँगा या ज़हरा, ज़रा करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान तक आइए, देखिए एक छोटी बतूल है जिसे अक्सर शिम्र तमाचे मार रहा है, जिसे अक्सर शिम्र तालियाने लगा रहा है। बस अज़ान मज़लूम में करबला जैसे ही कटा हुआ सर आया, सुनिए बस 2-4 मिनट की मसाइब, जैसे ही कटा हुआ सर आया तो एक मर्तबा सकीना ने उस कपड़े को हटाया, उस कपड़े को हटाया, और जैसे ही कपड़ा हटाना और देखा बाबा का सर, बस पलटी अपने भैया सज्जाद की तरफ, भैया सज्जाद मैं कहती थी ना मेरा बाबा आया, तो लो मेरा बाबा आ गया, लो मेरा बाबा आ गया। जज़ाकुमुल्लाह। अब उसके बाद जो मंजर कशी है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बीवी को गिरिया पुरसा दे लीजिएगा मौला हुसैन को। जनाब सकीना ने सरे हुसैन को उठाया, और उठाने के बाद जैसे ही उठाया तो मौला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बंद कर लिया। तो खुदा की कसम, बाप को जो उल्फत अपनी बेटी से होती है ना, वो कोई बाप समझा नहीं सकता जब तक कि वो खुद साहिब औलाद ना हो जाए सामने वाला। क्या मोहब्बत अपनी बेटियों से एक बाप को होती है, ये हर बाप समझता है। मगर अगर हुसैन कोई हो और सकीना बेटी हो, अजरकुमुल्लाह। बस आंखों को जब बंद किया मौला हुसैन ने, सकीना ने कहा बाबा आंखें खोलिए, ए बाबा आंखें खोलिए। सकीना अब रो रही है, बाबा आंखें खोलिए। जब हुसैन ने अज़ादारों आंखें नहीं खोली ना, अब सकीना ने कहना शुरू किया बाबा आपके चेहरे पर ये ज़ख्मों के निशान कैसे हैं? बाबा आपके गले को किसने काट दिया? बाबा आपकी जुल्फ़ों में कितनी मिट्टियाँ भरी हुई हैं? बाबा आंखें खोलिए। बाबा देखिए बच्ची है ना छोटी सी, बाबा आंखें खोलिए। अब जो अज़ादारों हुसैन ने आंखें नहीं खोली ना, अब ज़रा जिगर को संभालिएगा। बस एक मरतबा सकीना ने फिर से सवाल करना शुरू किया, ए बाबा आज मुझसे भी तो पूछो मेरे ये रुखसार पे नील तमाचों के निशान कैसे हैं? बाबा आंखें खोलो, जरा मुझसे भी तो पूछो मेरे कानों से लहू क्यों बह रहा? बाबा आंखें खोलो, जरा मुझसे भी तो पूछो मेरा दामन क्यों जला? बाबा आपके बाद बड़े तमाचे लगाए गए, बाबा निदाएं छीनी गई। ए बाबा मुझे बुला लीजिए। बस थोड़ी ही देर में हर किसी की रोने की आवाज आ रही थी, बस एक आवाज नहीं आ रही थी। भाई ने बहन का हाथ में लिया और आहिस्ता से एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगारा परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, हम रात के इस पहर में कि जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, परवरदिगारा बीबी ज़हरा की मोहब्बत में उनके गमों को
बांटने के लिए हम इकट्ठा हुए। खुदाया इस ज़िक्र के सदक़े में जब मैदान महशर में हम पहुँचे और जब लोगों के चेहरे स्याह हो रहे हो तो इस ज़िक्र के सदक़े में हमारे चेहरे को सुरखरू कर देना। ए मेरे मालिक, हमारे मरहुमीन हमारे दरमियान से गुजर, नहीं मालूम किस हालत में है कब्र में, नहीं मालूम कि किस पड़ाव पे, किस मोड़ पे उन्हें रोक दिया गया होगा, न हमें कुछ नहीं मालूम। बस इतना मालूम है हम यहाँ से कुछ भेजते हैं तो उनके लिए आसानी फराहम होती है। ए परवरदिगार, इस ज़िक्र के सदक़े में उनकी कब्रों पे अपनी रहमत को नादिल फरमा, उनकी रूहों को खुश कर दे। परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मालिक, मेरे खालिक, ज़हरा का एक बेटा जो दुनिया में नहीं आ सका, नाम मोहसिन है। परवरदिगार, उसी मोहसिन का वास्ता जो बे औलाद है उन्हें औलाद इनायत फरमा। परवरदिगारा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी से लगे वो उनके रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। मालिक, मालिक, हम गुनहगार, हमारी पुश्त गुनाहों के बोझ से दबी हुई है। खुदाया, इस ज़िक्र के सदक़े में हमारी गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। परवरदिगारा, हम बोले तो हक़ बोले। परवरदिगारा, तेरी बारगाह में दुआ करते ये वबाई अमराज जो फैला हुआ उसे तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस अहले बैत के चाहने वालों की हिफाजत फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। ए मेरे परवरदिगार पालनहार, मेरे खालिक, जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। खालिक, इमाम हुज्जत, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जल्द से जल्द ज़हूर फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। गुजारिश है सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम अब्बास अली, मोहम्मद अली वसाया, आमिर अली, अलादीन भाई वसाया और जुमला मोमिन मोमिनात और ख़ासकर उन मोमिन मोमिनात के जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन तमाम लोगों की रूह को इसाल फरमा।